नियम लागू किया इन्होंने, तब से हमारे कारखाने सारे बंद हैं और सारी लेबर घर पे बैठी हुई है। अहमदाबाद में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एरोप्लेन क्रैश हो गया था, उसमें 242 पैसेंजर जल गए थे। वो भी तो बड़ी कंपनी ने बनाया था, वो तो किसी हथौड़ा छाप, उन्होंने नितिन गडकरी जी ने हमें हथौड़ा छाप कह दिया। और वो बोलते हैं कि भाई अब बड़ी कंपनी ही बनाएगी, आपका रोजगार ये नहीं चलेगा। समय समय पे एसी बनाने वाले कंपनी को भी जांच एजेंसी द्वारा जांच करनी चाहिए, वो किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह की वायरिंग यूज कर रहे हैं। कि हमारे धंधे को दबावे नहीं, हमको आगे बढ़ाने का प्रयास करे। हमने कोई कभी सरकार से अनुदान नहीं लिया है, कभी कोई जमीन नहीं मांगी है, लेकिन हमको हथौड़ा छाप कर हमको अपमान किया, उसका सरकार आप सेफ्टी लॉन्च जो लागू किया है 1 सितंबर 2025 से, उसके नियम अनुसार हम गाड़ियाँ बनाएंगे, बोडियाँ बनाएंगे और समय समय पे आपकी जांच एजेंसियों से उसको टेस्ट भी करवाएंगे। अगर हमारी तरफ से कोई खामी रही है तो उसको सुधारने के लिए हम तत्पर तैयार हैं। और लगभग गाड़ियों के अंदर जो घटनाएं आग की जो हो रही है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ऐसी की है, न कि हमारे लोहे में तो जलता ही कि हम लोग। अभी कुछ दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हवाले से एक ऐसा फैसला आया जिसका सीधा असर राजसमंद के नाथद्वारा क्षेत्र में मोटर बॉडी का जो कार्य करते हैं उन लोगों तक जाता नजर आया। आदेश कुछ ऐसा था कि जिसमें कहा गया कि अब जो ये मोटर बॉडी बाहर बनती है वो कंपनियां ही बनाया करेगी। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा संकट उन लोगों के लिए आ गया है जो लंबे समय से इस काम से जुड़े हुए थे। और नाथद्वारा के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये विख्यात है, यहाँ पर लगातार इस प्रकार की बसों की अलग अलग गाड़ियों की बॉडी बनाई जाती है। बहुत ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं और एक लंबे समय से समझे कि पीढ़ीगत कई पूरे परिवार इस काम में लगे हुए हैं। कई परिवारों की आजीविका का मुख्य स्रोत ये व्यवसाय है। तो अब ऐसे में इनके लिए एक बड़ा संकट हो गया है और आज ये अपनी इस पीड़ा को राजसमंद जिला प्रशासन के सामने रखने आए हैं और यहाँ से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार तक उनकी आवाज़ पहुँचाई जाए। जो मोटर बॉडी की जो एसोसिएशन है उनके अध्यक्ष हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? बेरुलाल जी, ये जो फैसला आया है उसका अब कितना असर पड़ रहा है? सर, इसमें हम सब बेरोजगार हो गए हैं। अभी हमारे जिस दिन से ये नियम लागू किया इन्होंने, तब से हमारे कारखाने सारे बंद हैं और सारी लेबर घर पे बैठी हुई है। और हमारे गैरेजों में जितनी सारी गाड़ियां पड़ी है वो मोटर मालिकों के हमने पैसे लगा रखे हैं, तो वो लोग पैसा भी नहीं दे रहे हैं और गाड़ी पंजीकरण करना वो भी मना कर दिया है। और न आने वाली गाड़ियां आ रही है और जो आई वो लोग निकाल के लेके जा रहे हैं और वो बोलते हैं कि भाई अब बड़ी कंपनी ही बनाएगी, आपका रोजगार ये नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम सब बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा ये रोजगार जिस तरह से चल रहा है सुचारू रूप से उसको चलने दिया जाए। और इसके अलावा गवर्नमेंट से हम इसी प्रकार की सहायता न लेकर हमारे खुद काम करके 2 पैसे कमा के इस धंधे को आगे चला रहे हैं और अपने इंडिया का माल इंडिया में ही वापर के हमारा जो बस बनाते हैं वो हम कंप्लीट अपने यही हमारे स्तर से तैयार करते हैं। आप कह रहे हो थोड़ा मैं हल्का सा ये जानना चाहूँगा तो नाथद्वारा की बात करें, कितने कारखाने हैं और लगभग कितने मजदूर, कितने श्रमिक इस व्यवसाय पर आश्रित हैं? सर, हमारे यहाँ कम से कम 150 गैरेज है उदयपुर नाथद्वारा से लेकर, तो इसमें से कम 25,000-50,000 लेबर हमारी काम करती है। उसके अलावा इसमें बहुत सारे दुकानदार लगे हुए हैं, जैसे कपड़ा व्यापारी है, कलर व्यापारी है, पेंटर है, कोई प्लाई व्यापारी है, कोई कांच व्यापारी है, कोई शीट बनाता है, कोई हार्डवेयर है। तो दूसरे हमारे इतने लोग दूसरे भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम सारे अभी उस बेरोजगारी में पड़े हुए हैं। इसलिए हमको न्याय मिले और हमारे पिताजी भी इस धंधे में बूढ़े हो गए और हमारी उम्र आज 60 साल है और हमारे बच्चे भी पीछे से आज से 18 साल बाद उनको 8-10 साल इस धंधे में हो गए। यही मैं जानना चाह रहा था। आपने उम्र बोल रहे थे 60 साल, आपकी क्या उम्र है? 51 साल। आपकी क्या उम्र है? 50 साल। ये जो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो उम्र है इस उम्र तक इन्होंने इस धंधे को अपनी उम्र दे दी है। अब यहाँ से इनको बोल रहे हैं कि ये धंधा बंद करके नया काम शुरू करो, तो ये तो बहुत मुश्किल एक बात होगी। बहुत मुश्किल हो गया सर। हमारे बच्चे 18 साल बाद इस धंधे में चढ़े। आज वो बच्चे उनकी 5-7 साल ही नहीं हो और उनको इस धंधे से निकाल दिया तो भाई अब बड़ी कंपनियां ही बनाएगी, लीलैंड ही बनाएगी, टाटा ही बनाएगी, आइसर ही बनाएगी। तो हमारे ये सारे लोग कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमें तो आज ऐसा लग रहा है कि हम फांसी लेके मर जाए। हमें इस तरह से परेशानी हो रही है। आज लाखों रुपए हमारे बाजार में देने व्यापारी लोग मांग रहे हैं। व्यापारी जो कारीगरों को तो उनको भी हमारा पैसा एडवांस देना पड़ा, उनको दे के काम करवाना पड़ा।
अब चारों तरफ ये व्यापारी मांग रहे हैं, मोटर अभी मालिक आपका नहीं कार्य दे रहे। बिल्कुल बंद है। जी बिल्कुल बंद है, और गाड़ियां भी पंजीयन नहीं हो रही है, सभी गाड़ियां मोटर मालिक की पड़ी हुई है। एक मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था इसमें कि सरकार ने ये कहा है कि दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, बाहर बॉडी बनती है तो इससे खतरा बना रहता है, उसको देखते हुए ये कह रहे हैं कि हमने ये फैसला लिया है। सर हमारी गाड़ियों में कोई ऐसा नुकसान आज तक नहीं हुआ, हमारे पिताजी से लेके आज तक हमने बनाई। आज मेरी 7 साल उम्र है तो उसमें से कम मुझे 40 साल इस धंधे में हो गए। हमारी बनी हुई कोई गाड़ी ऐसे पलट के खराब नहीं हुई, कोई पैसेंजर उसमें नहीं गए, आज तक हमने ऐसा रिकॉर्ड और ना कोई गाड़ी जली। हालांकि इसमें एक पक्ष ये भी है कि कुछ मैंने भी जो आपके ये जो फैसला आया उसमें कई चर्चाएं चल रही थी, उसमें मैंने ये भी सुना कि कई ऐसी दूसरी गाड़ियां होती है जो कंपनियों में बन रही है, क्या वो गारंटी ले पा रहे हैं कि हमारे यहाँ दुर्घटना नहीं होगी, ये भी एक विषय निकल कर आ रहा है। बिल्कुल ये भी है। अब जैसे वोल्वो की गाड़ी है सर, तो एक बड़ौदा में गाड़ी जली थी, उसमें 40 पैसेंजर जल के मर गए रात को। ये कंपनी में ही बनती है, तो कंपनी वोल्वो कंपनी ही बाहर दी थी बना के। तो बड़ौदा के वहाँ एक्सीडेंट हुआ, वो 40 पैसेंजर मरे थे 1 मिनट, और हमारी गाड़ियों में ऐसा हादसा आज तक हमने नहीं सुना कभी। ये इधर वापस जाओ, ये देखो ये और अलग विषय ला रहे हैं, और ये दुर्घटना बहुत पहले हुई थी सर, आज ही हुई है। आपकी भाई एक अहमदाबाद में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एरोप्लेन क्रैश हो गया था, उसमें 242 पैसेंजर जल गए थे। वो भी तो बड़ी कंपनी ने बनाया था, वो तो किसी हथौड़ा छाप, उन्होंने नितिन गडकरी जी ने हमें हथौड़ा छाप कह दिया। हथौड़ा छाप कहने से अब हम सब बेरोजगार हो रहे हैं। आज भी एक वो विमान आज भी कोई विमान क्रैश हुआ, महाराष्ट्र के सीएम मुख्यमंत्री अजित पवार। ये देखो ये भी एक तर्क है कि भाई अगर हमको ये कह रहे हैं कि हम हथौड़ा छाप है तो ये जो बन रहे हैं तो या तो कोई गारंटी दे दे। वो तो उन्होंने बड़ा IIT इंजीनियर सबने मिलके प्लेन बनाए, वो कैसे क्रैश हो रहे हैं? एक हमारा प्रश्न कारण सर, एक हमारा जो विश्वकर्मा समाज है, हमारा समाज तोरण से लगाकर शादी तक लगाकर खाट बनाने का, कीवाड़ बनाने का टोटल हमारा बाप दादा करते आए, हथौड़े से करते आए। और आज हमारा ऐसा एक तरफ धंधे का जो इसका इनका रूल्स लगाएगा उस पर फॉलो करेंगे हम, लेकिन हमको हथौड़ा छाप कर हमको अपमान किया, उसका सरकार से हम क्या मांगेंगे? एक विषय और है, हालांकि मैं एक दो लोगों से और बात करूंगा बिल्ला जी में आपसे। ये हमारे विश्वकर्मा भगवान का अपमान किया इसके अंदर। वो भी है विषय, उसके साथ साथ जो आज मुख्य मुद्दा है, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर सरकार को किसी दिन जग जाए कि भाई हाँ मेरे को ये फैसला करना है, तो उसके लिए जो लोग धरातल पर काम कर रहे हैं उनको 1-2 साल का समय तो दे, एक दिन उठे और आदेश दे दे, ये तो गलत है। गलत है सर। हमको मान लो साल भर ही टाइम देगा, आप ये जो नियम निकाला, जो लाइसेंस लेने उसकी ये प्रक्रिया, ये थोड़ी सरल प्रक्रिया करके हमको बोले भाई आप ये लाइसेंस लो, इस अनुरूप गाड़ी करो और इस टाइप करो, तो हम करने के लिए तैयार है, उसमें ना नहीं है। लेकिन एक ही दम ये बंद कर दिया सारा काम, पंजीयन ही बंद कर दिया, और हमारे को बोल भी दिया कि आप गाड़ी जब तक नियम से ये नहीं लोगे लाइसेंस, जब तक आप गाड़ी नहीं बना सकते। क्या नाम है आपका? गोपाल सुतार नाम है सर। गडकरी जी ने जो बयान दिया है इससे ऐसा लग रहा है सर कि वो जो हम छोटे बॉडी बिल्डर वाले हैं उनको दबाने का ही पूरा उनका प्लानिंग है। सर बड़ी कंपनियां जो OEM जो काम कर रही है तो उनका लार्ज स्केल का काम है, और हम जैसे छोटी बॉडी बिल्डर हैं तो कहीं ना कहीं हमारी उनसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वो उनको बचावें लेकिन हमको भी बचावें। वो तो बन जाएंगे, हमको कौन बनाएगा? हम छोटे स्तर से शुरू हुए, आज हमारे पूर्वज भी 50 साल 70 साल से काम कर रहे हैं, हम हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार भी दिया है, छोटे बड़े हर तरह के दुकानदार हैं, हर वर्ग के लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं। उनसे बस इतना ही हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे धंधे को दबावे नहीं, हमको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हमने कभी सरकार से अनुदान नहीं लिया है, कभी कोई ज़मीन नहीं मांगी है, कोई सहायता हमने सरकार से नहीं ली है, कभी कोई लोन नहीं लिया है, हम अपने स्तर पे कार्य करें। कार्यक्रम के माध्यम से उसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी आए थे, आपने अपना विषय उनके सामने नहीं रखा कि हमारी ये संकट आ रहा है? हमने हमारा सारा विषय हमारे MLA साहब के सामने भी रखा है, सांसद महोदय के सामने भी रखा है, हमने SDM को भी रख किया है। विगत हम लोग 80 सालों से इस बॉडी पर काम करते आ रहे हैं, मगर ये जो घटनाएं जो ज़्यादा घटित हुई है 2024 और 25 में, जिसका प्रमुख कारण है Euro 6 गाड़ी को इन्होंने जो लॉन्च किया है उसमें तकनीकी खराबियाँ हैं, उसमें कई प्रकार की वायरिंग का भी बढ़ावा दे रखा है, कौन सी वायरिंग कहाँ से कब शॉर्ट होती है। जो जैसलमेर बस कांड हुआ उसमें हमें भी परिवार के साथ संवेदना है, हम भी उसमें उनके दुख में भागीदार बने हैं कि भाई ये जो घटना हुई ये नहीं होनी चाहिए, मगर ये घटना एक अकेले हमारे बॉडी बनाने की बसों में नहीं होती है, ये प्लेन में भी हो रही है, ट्रेन में भी हो रही है, हेलीकॉप्टर में भी हो रही है, ट्रकों में भी हो रही है, कंपनी के द्वारा सैकड़ों बनाए गए ट्रक चलते हैं, उनमें भी शॉर्ट हो रही है, वो एक एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। उसके कई प्रमुख कारण होते हैं दुर्घटना होने के।
रोड पे अवैध तरीके से ट्रैफिक लग जाता है, रोड पे अवैध तरीके से कट होते हैं, या जो गाड़ियों के रख रखाव ब्रेक शूज़ वगैरह जो एक बार कंपनी देती है फिर बाहर तो मार्केट में उसको स्तर पे ही वापस कंप्लीट किया जाता है। तो कई कारण प्रमुख हो सकते हैं, मगर अकेले एक बॉडी बनाने वाले को ही टारगेट कर दिया है, भाई इनकी वजह से ही ये सारा हो रहा है। तो क्या ये गारंटी लेगी सरकार हम बंद कर देंगे हमारा कारोबार? तो क्या सरकार गारंटी लेगी कि आज के बाद कोई दुर्घटना किसी प्रकार की रेलवे में नहीं होगी, हवाई जहाज में नहीं होगी, हेलीकॉप्टर में नहीं होगी, ट्रकों में नहीं होगी, बसों में नहीं होगी? सरकार या तो सुरक्षा की गारंटी दे दे या हमारे इस धंधे को सुचारू रूप से चालू रहने दे। जो प्रक्रियाएं उनके नए नियम आया सेफ्टी लॉन्च, वो सेफ्टी लॉन्च के आधार पे हम काम करके बस को टेस्टिंग करा के और रजिस्टर्ड कराने ले जाएंगे। उसमें कोई कमी पाई जाती है तो हम दोबारा ला करके उसको ठीक कर देंगे। अगर सरकार के नियम के विरुद्ध नहीं है हम। आपने बिल्कुल व्यवस्थित बात की। आखिरी सवाल, अब अगर सरकार सुनवाई नहीं होती तो आप लोगों के सामने जो संकट खड़ा हो रहा है, संकट हमारे पिछले 4 महीने से संकट खड़ा है। संकट इस प्रकार का खड़ा हो गया है कि हम न जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं, अधमरे करके हमको छोड़ दिए। या तो सरकार पूरी तरह से हमें मार दे या हमें जिंदा रहने की अनुमति दे। अधमरे करके छोड़ दिए 4 महीने से, ना हम घर के हैं, न परिवार के हैं, न गैरेज के हैं, न काम धंधे के हैं। ठीक है, हम भटकते फिर रहे हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि आप सेफ्टी लॉन्च जो लागू किया है 1 सितंबर 2025 से, उसके नियम अनुसार हम गाड़ियाँ बनाएंगे, बोडियाँ बनाएंगे और समय समय पे आपकी जांच एजेंसियों से उसको टेस्ट भी करवाएंगे। अगर हमारी तरफ से कोई खामी रही है तो उसको सुधारने के लिए हम तत्पर तैयार हैं। ये देखा बड़ी दूसरा एक गंभीर विषय इसमें यह है, जैसे चेचिस कंपनी बना के देती है, बॉडी हम बना के देते हैं। तीसरा विकल्प इसके ऊपर एक एसी यूनिट है जो कि सैकड़ों की तादाद में कंपनियां हैं जो वो एसी का यूनिट बनाती है। अब वो यूनिट मोटर मालिक द्वारा परचेज किया जाता है, कंपनी द्वारा लाके फिटिंग किया जाता है। तो उस हालातों में उनको समय समय पे एसी बनाने वाले कंपनी को भी जांच एजेंसी द्वारा जांच करनी चाहिए कि वो किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह की वायरिंग यूज़ कर रहे हैं। और लगभग गाड़ियों के अंदर जो घटनाएं आग की जो हो रही है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एसी की है, न कि हमारे लोहे में तो जलता ही कि हम लोहे की बॉडी बनाते हैं। कुछ विषय बड़े महत्वपूर्ण आए हैं। एक तो इस मुद्दे को इससे समझना पड़ेगा, जैसा कि इन्होंने बताया कि तकरीबन 20,000 के आसपास लोग प्रत्यक्ष रूप से इस बिजनेस पर आश्रित हैं और फिर अगर अलग अलग क्षेत्रों और इनसे जो जुड़े हुए हैं अगर वो देखें तो ये संख्या और भी बढ़ जाती है। दूसरा एक मुद्दा कि अचानक आकर ये कह देना कि भैया आप लोग हथौड़ा छापो, कार्य बंद कर दो, वो संभव नहीं है। थोड़ा समय दिया जाता है, उस समय में या तो फिर ये हथौड़े के बिना सरकार कौन सा विभाग चला सकती है, कौन सा काम नियम के अनुसार कुछ दूसरा कार्य कर लेते हैं और या तो फिर ये नियमों के अनुसार कुछ कार्य कर लेते हैं या फिर अपने लिए नया रोजगार, उसका भी एक समय नहीं दिया गया। एक जो विषय इन्होंने बड़ी परफेक्टली कहा है कि जो नियम कायदे बना रहे हो हमें समझा दीजिए, हम उसके हिसाब से काम कर लेंगे, अगर कहीं गलती होगी तो जांच करवा लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो कि एक चुनौती की तरह सरकार के सामने यहाँ से आया है कि क्या हम काम बंद कर देंगे तो ये दुर्घटनाएं रुक जाएगी? इसका कोई दावा कोई लिखित में कोई मजबूती से दे सकता है? क्योंकि दुर्घटना के अनेक कारण होते हैं। एक तो जो वोल्वो और जिनके जिक्र किए कारों के जिक्र होते हैं, उनमें भी दुर्घटनाएं होती है जो कंपनियां मोटर बॉडी बनाती है। और उसके साथ साथ एसी का आपने बताया है, एसी के साथ साथ कई बार पटाखों से कुछ चीज़ें आती है, जो सामग्री का परिवहन हो रहा है उसके माध्यम से कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है। तब इन पर किस प्रकार से रोक लगेगी, ये अपने आप में बड़ा विषय है। आज राजसमंद में मोटर बॉडी से जुड़े हुए तमाम ये चेहरे यहाँ आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इनके जो सभी विषय है आप तक पहुँचाए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।